हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन ने इसके पहले पार्ट 1 में मुद्रा के दोष पढ़े थे और मुद्रा के क्षेत्र पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति का आशय। तो मुद्रा के दो प्रकार के दोष होते हैं बेटा, आर्थिक और सामाजिक। आज अपन मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय होता है। तो मुद्रा की पूर्ति का आशय घरेलू मुद्रा की उस मात्रा से, कुल मात्रा से होता है जिसके द्वारा आप जनता द्वारा स्वीकृत उसके पास होती है। जनता से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से है, मतलब जो अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त व्यक्तिगत व्यापारिक फर्मों, राज्य तथा स्थानीय सरकारों आदि से है। जो केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें आपको व्यक्ति, व्यापारिक, राज्य, स्थानीय सरकारी और केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार से जो आपको केंद्र सरकार के केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक भी इसमें शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि मुद्रा संचित करने वाली एजेंसियां हैं। मतलब आप केंद्र सरकार के पास भी मुद्रा संचित कर सकते हो, व्यापार मतलब बैंक में भी संचित कर सकते हो, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता। केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक में, कोषालय में भी में रखी गई नगद मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं की जाती। व्यापारिक बैंक में क्या है, नगद ऐसी होती है, मुद्रा होती है। जो आप मुद्रा कहाँ रखते हो, नगद मुद्रा आपको कोषालय में रखी जाती है, जो इसे पूर्ति में शामिल नहीं कर सकती। उसके बाद है बेटा, जो आपके पास केंद्रीय बैंक में रखी गई अनिवार्यतः केंद्रीय बैंक की न देने वाली योग्य, मतलब जो केंद्रीय बैंक को न देने योग्य मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, वास्तव में चलन में नहीं होती। जो केंद्रीय बैंक के पास रखी हुई अनिवार्य मुद्रा होती है, केंद्रीय बैंक को न देने वाली मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वास्तव में जो चलन में होती है। इस प्रकार समय विशेष बिंदु पर मुद्रा की आपूर्ति से आशय कुल मुद्रा की मात्रा से होता है। मतलब जो मुद्रा की आपूर्ति का, जो मुद्रा की पूर्ति का आशय काय से होता है, कुल मुद्रा की मात्रा से होता है, जो समय बिंदु पर चलन में होती है। मुद्रा का चलन समय समय पर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। परंतु यह सच है कि समय और सेवाओं में तरलता का गुण होता है। मुद्रा में भी तरलता, मतलब जो जमाएं हैं, जो अपन जमा करते हैं, उसमें भी तरलता का गुण होता है, चाहे क्यों नगद हो, मतलब नगद मुद्रा के बराबर क्यों ना हो। मतलब जो अपने पास मुद्रा है और जो जमा है वो भी, और जो अपने पास नगद मुद्रा है वो भी, इसके क्या होता है, बराबर न होने से मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार जनता के पास मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत दो तत्व शामिल किए गए हैं, जिसमें चालार्थ अर्थात सिक्के या कागज, मतलब जो पूर्ति के अंतर्गत दो तत्व शामिल किए गए हैं, जिसे कहते हैं चालार्थ अर्थात सिक्के, और दूसरा होता है कागजी नोट। मतलब दो प्रकार की मुद्राओं का चलन है, एक चलर्थ या उस चलर्थ को सिक्के कहते हैं, धातु मुद्रा कहते हैं, और कागजी मुद्रा या कागजी नोट तथा मांग जमाई, मतलब जो अपन चेक जमा करते हैं वो जमा, मतलब मांग जमाई जो चेक के द्वारा चाहे निकाली जा सकती है। तो मुद्रा के कितने तत्व हैं, दो, सिक्के और कागजी नोट। इसके बाद है बेटा कि मुद्रा पूर्ति के संबंध में, मतलब जो मुद्रा की पूर्ति है उसके संबंध में विभिन्न अवधारणाएं हैं। तो मुद्रा पूर्ति के माप के संबंध में मुख्य रूप से चार, मतलब जो दृष्टिकोण है या विचारधारा है। तो मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत आपको कागजी मुद्रा तथा धातु के सिक्के रूप हैं, इसमें विधिग्राह मुद्रा भी होती है। मतलब जो कागजी मुद्रा और सिक्के वाले जो मुद्रा होते हैं उसमें विधिग्राह मुद्रा भी होती है, और उसके भुगतान में सर्वग्रहता भी
अवधारणाएं, मतलब मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं दी है। तो मुद्रा की पूर्ति के माप के संबंध में मुख्य रूप से 4 विचारधाराएं। तो पहला है परंपरागत विचार या दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण से सर्वाधिक सामान्य विचारधारा है, मतलब जो परंपरागत विचारधारा है वो सामान्य है और मुद्रा के विभिन्न कार्य को सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक इसको क्या करते हैं, महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति से लोगों के पास जो चलर्थ मतलब होती करेंसी होती है, व्यापारिक बैंकों में कुल जो राशि जमा होती है और मतलब उसको उन जमाओं में क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि चेक या बैंक चाहे जब भी निकाली जा सकती है। जो परंपरागत वहां पे जो आपकी जो राशि आपकी बैंक में जमा है, राशि जमा है बैंक में, ये आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। ये परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। वास्तव में मुद्रा पूर्ति एक बहुत ही संतुष्टित दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। फिर दूसरा इसका विचारधारा है, इसकी जो परम अवधारणा है वो है मौद्रिक समुदाय का दृष्टिकोण। मतलब जो दूसरी अवधारणा है वो है मौद्रिक संप्रदाय का दृष्टिकोण। तो इसमें इस विचारधारा में शिकागो के एक विश्वविद्यालय में मौद्रिक संप्रदाय ने इसका संचालन मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा की गई। इसके अनुसार कुल करेंसी द्वारा, मतलब जो उसकी कुल करेंसी होती है, लोगों की बैंक में कुल मांग राशि के अतिरिक्त बैंक की जो म्यादी होती है, म्यादी या समग्र जमा मुद्रा की पूर्ति के लिए क्या होते हैं, शामिल करना चाहिए। इसमें एक निश्चित इस प्रकार की जमाएं निश्चित समय अवधि के लिए किए जाते हैं। मतलब इसमें जो म्याद में एक राशि जमा होती है, इसके अंतर्गत म्याद में एक राशि जमा होती है, जो उसके क्या होते हैं, उसे एक निश्चित समावधि के बाद क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं, जिससे ग्राहक की अवधि पूरा होने पर जमा के समग्र को निकाला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए अर्थात इसमें बैंक को मतलब जो बैंक है, जो समय पूरा होने पर जो राशि होती है उसको निकालते समय उसे ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। मतलब वो 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ऐसी मौद्रिक संप्रदाय के दृष्टिकोण इसके अंतर्गत ये आता है। ऐसी राशियां जमा होती हैं और जब म्यादी राशि जमा होती है तो इसके साथ जब अपन निकालते हैं तो उसके साथ अपन को क्या प्राप्त होता है, ब्याज भी भुगतान किया जाता है और जमाकर्ता को बैंक में दंडित ब्याज व मतलब अगर वो पहले निकालता है तो उसे चुकानी पड़ती है। और मुद्रा की पूर्ति में व्यापारिक बैंक के समय समय पे जमा का योग होता है और इसे विचारधारा को दर्शाया जाता है। फिर गार्ले या शा का दृष्टिकोण, मतलब जो गार्ले है और उनका शा का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, मुद्रा का तीसरा दृष्टिकोण है, अधिक विस्तृत है। मतलब जो उसका रूप है वो कैसा है, विस्तृत है, चाहे वह शा का हो या गार्ले का। मुद्रा पूर्ति के लिए मतलब जो सेविंग बैंक होते हैं जहां पर अपन मुद्रा जमा करते हैं, इसके अतिरिक्त सेविंग बैंक में जमा, बिल्डर या सोसाइटी में जमा, या आपको ऋण संघ की जमाओं द्वारा अन्य शाखाओं को वित्तीय संस्थाओं में जमाओं को जोड़ना चाहिए। तो ये गार्ले शाखा है कि मतलब आप कोई भी वित्तीय संस्था से इसको क्या कर सकते हैं, जमाओं को जोड़ना का, तो कहीं भी पैसा जमा कर लेकिन आपको जोड़ना। फिर है तरलता की दृष्टि। तो मुद्रा के पूर्ति के संबंध में विचारधारा है कि कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित एक कमेटी है, जो रेडिक्लिफ नाम की एक कमेटी है, उसकी विचारधारा है कि मुद्रा पूर्ति का विचारधारा पर अधिक विस्तृत है। मतलब जो मुद्रा का विचारधारा वो कैसी है, अधिक विस्तृत है। वहां पर कमेटी से
कीमत लोगों के मतलब यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जो प्रभावित करता है, जो अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था है वहाँ समान तरलता द्वारा निर्धारित होते हैं और यह मुद्रा की पूर्ति के लिए क्या है, सामान्य व सरल है। और यहाँ पर बैंकों के सभी प्रकार की शाखाएं मतलब जो जमाएं होती हैं वह संस्था के द्वारा परिसंपत्ति उपलब्ध कराने में भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इस प्रकार बेटा ये चार अवधारणाएं हैं। इन चारों अवधारणाओं को निष्कर्ष में कहा जाता है कि मुद्रा संचय के उद्देश्य से यह मौद्रिक नोट मतलब जो मुद्रा संचय के लिए अवधारणाएं है ना, तो मुद्रा की पूर्ति के संबंध में जो अवधारणाएं हैं इसके आधार पर समान दृष्टि से आपको उपयुक्त सबसे विचारधारा है वह है मौद्रिक समुदाय या दृष्टिकोण, जिसमें म्यादी जमा होती है ना। इसमें मुद्रा के समान मुद्रा के जो होते हैं, इसमें इसका कारण यह है कि इससे मुद्रा को निकालने के लिए बैंक को नोटिस देना होता है। मतलब आपने जब बैंक में पैसा जमा कर दिया, उसको निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैंक में आपको लिख कर देना होगा और ग्राहक को दंडित ब्याज भी देना होता है। मतलब आप समय से पहले अगर निकालोगे तो ग्राहक को क्या करना पड़ेगा। और शाह अगारले ने तरलता दृष्टि को भी अधिक विस्तृत माना है। दृष्टि से मुद्रा विभिन्न प्रकार की जो मुद्रा होती है वह कैसे कार्य पूरा करते हैं, इसका विस्तृत केंद्रीय बैंक मतलब जो मुद्रा का संचालन करती है विस्तृत क्षेत्र केंद्रीय बैंक पर नियंत्रण होता है। और इसमें आपको इस गुण के बावजूद भी वित्तीय संस्थाओं में मुद्रा की पूर्ति और इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। पूर्ति की निर्धारित किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय व्यापारिक बैंक और सरकार मतलब जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें निर्धारित जो तत्व हैं, मतलब जो निर्धारित तत्व हैं उनको उसके लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय व्यापारिक बैंक, सरकार जनता की बचतों के प्रति मनोवृत्ति का प्रमुख हाथ है। मतलब जो जनता की बचत है उसकी मनोवृत्ति के लिए इसका प्रमुख हाथ है। केंद्रीय बैंक नोटों का क्या करती है, जो केंद्रीय बैंक है उन नोटों का निर्गमन करती है, बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है और व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं के आधार पर क्या करता है, अपन को ऋण प्रदान करता है। ऋण प्रदान मतलब ऋण प्रदान करने के लिए मांग अर्थात मुद्रा की पूर्ति प्रभावित करते हैं। और केंद्रीय बैंक नोटे के निर्गमन का मतलब जो केंद्रीय बैंक है उसको नोटों का निर्गमन करने का अधिकार होता है। परंतु कुछ देश छोटे ऐसे हैं मतलब जो छोटे नोट होते हैं वो सिक्के जो कोषागार में क्या किए जाते हैं, निर्गमित किए जाते हैं। जो छोटे नोट होते हैं, छोटे नोट या सिक्के जो होते हैं वे कोषागार में निर्गमित किए जाते हैं। उसके बाद भारत में जो 2000 का नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, निर्गमित करती है। कौन निर्गमित करता है 2000 का नोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका निर्गमन करती है। अन्य छोटे सिक्के भारत सरकार द्वारा, जो अन्य छोटे सिक्के होते हैं नोटों का, अन्य छोटों के सिक्के भारत सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की दशा में जनता अपने बचत निर्णय में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है और समय समय पर बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति के लिए निर्धारित तत्व जो होते हैं उनको क्या करती है, इसको निर्धारित करती, मतलब पूर्ति की मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व वो क्या करती है, प्रमुख तत्व निम्नलिखित। तो पहला है परिचित निधि का अनुपात, दूसरा है बैंक व कोषों का अनुपात और तीसरा है मुद्रा जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति। तो भारत में जनता मतलब 2000 का नोट कौन निर्गमित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अर्थव्यवस्था की दशा में जनता बचतों के निर्णय में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने के, तो सबसे पहले है परिलक्षित निधि का अनुपात, जो उसके तथ्य हैं
निधि अनुपात होता है वह काय के लिए होता है? वह परिचित अनुपात, वहां पे जो मतलब अनुपात होता है वो पूर्ति का निर्धारित करने वाले तत्व का महत्वपूर्ण तत्व है। बैंक अपनी मांग व जमाओं को, मतलब जो उसकी मांग होती है उनकी जमाओं को एक निश्चित अवधि में केंद्रीय बैंक के पास क्या करती है? परिचित निधि के रूप में अनिवार्य रूप से रखती है, मतलब रखना होता है। फिर उसके बाद है कि व्यापारिक बैंक के पास ऋण देने, मुद्रा की पूर्ति और इसके अनुपात में कमी कर देती है। मतलब इसके अनुपात में क्या करती है? कमी करती है, और इससे बैंक के पास मुद्रा की पूर्ति में क्या आ जाती है? मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर बैंक के कोषों का स्तर, इसको मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने का दूसरा तत्व है बैंक के कोषों का स्तर। तो वहां पर बैंक के कोष कैसे होते हैं? बैंक के कोषों में मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण कारक है। वहां पर व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं को निश्चित प्रतिशत या भाग पर करता है और स्पष्ट करता है कि कोषानुपात जितना अधिक होगा व्यापारिक बैंक का कोष स्तर भी उतना कम होगा। उधार वस्तु है जिसमें शब्दों में कोषानुपात में अधिक होते हुए मुद्रा की पूर्ति कम होगी। इसके वित्तीय दशा को, अर्थात कोषा अनुपात में कम होने पर कोषों का ऊंचा होगा और मुद्रा की पूर्ति कैसी होगी? अधिक होगी। फिर तीसरा इसका कारण है नगद मुद्रा जमा। नगद मुद्रा जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति, मतलब जो नगद मुद्रा होती है उनके जमाओं के लिए जनता की क्या मनोवृत्ति है? तो जनता मुद्रा की, मतलब जो जनता होती है वो मुद्रा की अपने पास रखना, मतलब जो मुद्रा होती है जनता चाहती है मैं अपने पास रखूं, तो जनता मुद्रा चाहती है कि मैं मुद्रा अपने पास रखना चाहती है। मुद्रा बैंक में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, मतलब बैंक में रखी हुई तो मुद्रा की पूर्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। लोग अपने पास नगद मुद्रा रखने से बैंकों में अधिक मुद्रा जमा करने की आदत है, मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। इस कारण अधिक जमाओं को बैंक अधिक साख पर सर्जन करते हैं, मतलब जो अधिक जमा होगा तो बैंक अधिक साख का क्या होगा? सर्जन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन होगा, और लोगों में बैंक की आदत होगी, मतलब लोगों को बैंक में पैसे जमा करने की क्या होगी? आदत होगी, और अपने पास नगद के रूप में रखना पसंद करेंगे। वो बैंक में साख सर्जन की अगर वो बैंक को पैसा अपने पास रखना चाहेंगे तो साख सर्जन में कैसी हो जाएगी? घट जाएगी, और पूर्ति नीचे स्तर पर होगी। तो ये मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक थे, 3 थे। परिचित निधि अनुपात, कोष बैंक कोष का स्तर, तीसरा है मुद्रा नगद मुद्रा जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति। तो इस मनोवृत्ति में जनता अपने पास पैसा रखना चाहती, मुद्रा मतलब, तो उससे क्या होगा? मुद्रा अपने पास रखना चाहेगी तो उससे क्या होगा? उसमें बैंक मतलब शाखाओं का सर्जन नहीं होगा। आज बच्चों आपने मुद्रा के बारे में पढ़ा, मुद्रा की तत्वों के बारे में पढ़ा, और मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है और अवधारणाएं पढ़ी। ये आज आपका पाठ ही खत्म होता है बच्चों। इसके प्रश्नोत्तर इसी के अंतर्गत आप देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।